So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss about displacement current. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो उसका मीनिंग क्या होता है और उसको हम मतलब क्यों पढ़ रहे हैं, और सेकेंडली हम चेकआउट करेंगे उसका एक्सप्रेशन मीन्स उसकी जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है। तो ये दोनों बातें हम इस वीडियो में चेकआउट करेंगे। देखो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, कुछ उसमें हार्ड नहीं है और एग्जामिनेशन के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता है। तो समझने के लिए हमारी जो वीडियो है मीन्स ये जो टॉपिक है ये समझने का हमारा आता है। देखो यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये क्या होती है। उसके लिए हम अपना एक केस लेते हैं। हमारे पास मान लो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, हमने वहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। कैपेसिटर की एक प्लेट होगी पॉजिटिव, दूसरी प्लेट होती है हमारी नेगेटिव, ये बातें हमें पता है। अब देखो कैपेसिटर के बीच में हमारे पास मींस नॉर्मल कैपेसिटर है, उसके बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है उसके बीच में हमारी यहाँ पर है एयर। हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारी क्या है, यहाँ पर सिंपली हम होगी हमारी एयर। अब आपको पता है जो एयर होती है वो एक इंसुलेटर होती है, मीन्स वो करंट को फ्लो नहीं कराती। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ से करंट फ्लो होना चाहिए और यहाँ पर आके रुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच में तो कोई हमारी मतलब एयर है, एयर तो हमारा करंट फ्लो नहीं कराएगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक करंट तो आना मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में मीन्स प्रैक्टिकली देखें तो हमारा करंट क्या है, कैपेसिटर लगाने के बाद भी करंट जो है वो पूरा सर्किट में फ्लो होता है, मीन्स जो कैपेसिटर है वो भी करंट को क्या कंडक्ट कराता है। अब यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देखें तो बीच में एयर है तो करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है फ्लो होता है। तो ये दोनों बातों का आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ और वहां से हमारा एक नया टॉपिक मतलब हमें जो पढ़ना पड़ रहा है एक नया टॉपिक आ गया जो कि होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट करंट का सिंपल सा मतलब आया कि जब भी हमारा जो भी कैपेसिटर लगा होगा और कैपेसिटर के बीच में हमारी जो एयर होगी, एयर हमारा यहाँ पर एक इंसुलेटर है, तो जब भी हमारा यहाँ पर मतलब कि जो पॉजिटिव वाला एंड है और नेगेटिव वाला एंड है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो जहाँ पर करंट फ्लो होती है वहाँ पर हमारी एक फील्ड प्रोड्यूस होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हमारी क्या प्रोड्यूस होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये पॉइंट आया कि जब भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगी तो वहाँ पर हमारी क्या है एक नई करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी, वो करंट का नाम होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसलिए हमारी ये मतलब टॉपिक आया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्यों आया? क्योंकि इसके बीच में एयर है और कोई करंट यहाँ से नॉर्मल करंट यहाँ से फ्लो नहीं हो रही, लेकिन रियल मतलब वैसे तो फ्लो होनी नहीं चाहिए क्योंकि एयर है, लेकिन जो रियल लाइफ में है वो फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर कौन सी करंट फ्लो हो रही है, जो करंट इसके यहाँ से लेके यहाँ तक जो फ्लो होगी वो सिंपली हमारी कौन सी करंट होती है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, जो कि किसकी वजह से फ्लो होती है, वहां पर जब भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड होगी जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये सिंपल सा हमारा मतलब आ जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। अब देखते हैं मतलब इसका मतलब ये इसकी जो इक्वेशन है मींस जिसका जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से आता है। देखो सबसे पहले हमें पता है वी नो डेट, हमें पता है कि जो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, न्यू नॉट आई के इक्वल होता है। ये क्या आता है, हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ आता है। अगर ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है हम इसके नॉर्मल में लगाएं तो बीच में जैसे एयर है तो यहाँ पर करंट नहीं होगी, मींस आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जैसे आई की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ पर बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी इसके बीच में, तो वो जीरो हो जाएगी। किसमें? डायग्राम के थ्रू, मींस जब थियोरेटिकली हम पढ़े। लेकिन रियल लाइफ में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो जीरो नहीं होती। इसका मतलब यहाँ पर कुछ करंट फ्लो होती है और वो कौन सी करंट फ्लो होती है, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होती है। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी होती है। अब देखो हमें पता है जहाँ पर भी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पर अगर हमारा मतलब सर्कुलर मतलब एक एरिया कंसीडर करें तो वहाँ पर ई की जो वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है। ये हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर था वहाँ पर भी हमने पॉइंट देखा था। तो ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमने क्या है जो दोनों कैपेसिटर है उनके बीच में एक एक्स वाई मीन्स एक एरिया क्या है कंसिडर कर लिया, वहाँ पर हम अपना चेकआउट कर रहे हैं। अब देखो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए, रख दी वैल्यू, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, ये जो ए है ए उधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा बन जाएगा ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है जो ई ए मींस इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया वो किसके इक्वल होती है, वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होती है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, दोनों तरफ क्या हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ये हम वैल्यू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी डी फाई बाई डी टी और इधर आ जाएगा हमारा दो, इधर से करेंगे डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी टी, हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वो तो कांस्टेंट है, उसको तो हम बाहर रख देंगे जिस तरीके से रखा हुआ है, और डी क्यू अपॉन डी टी का हम क्या कर देंगे, सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी फाई बाई डी टी एज इट इज आ गया इधर, और इधर जो डी क्यू का जो इंटीग्रेशन होता है मीन्स डी क्यू अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम किसके इक्वल होता है, वो हमारा करंट के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो हम करंट लिखेंगे वो हम जो यहाँ पर फ्लो हो रही है जिसका हमने एक नया नाम दिया वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हम यहाँ लिख देंगे
आईडी करंट। तो हमारी जो आईडी करंट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है जो कैपेसिटर के बीच में फ्लो होगी वो हमारी आ गई। मतलब कि जो हमारी टोटल करंट है वो किसके इक्वल होगी, वो IC प्लस का ID के इक्वल हमारी होगी। मीन्स जो टोटल करंट है कंडक्शन करंट जो कि वायर में फ्लो होगी उसके साथ साथ प्लस ID मतलब कि जो कैपेसिटर के बीच में जो एयर है, जो एयर आयोनाइज हो जाएगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने से जो वहां पर जो करंट फ्लो होगी डिस्प्लेसमेंट करंट, उन दोनों के सम के इक्वल हमारी टोटल करंट होगी। तो ये आ जाता है हमारा कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, और जो उसका एक्सप्रेशन आ जाता है ये सिंपली हमारा आ जाता है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, समझने वाला हमारा ये टॉपिक आ जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, तो सिंपल सा ही हमारा टॉपिक आता है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।